कि मारूफ कॉमेडियन किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस पर कराची से अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके। अफसोसनाक खबर है कि मारूफ कॉमेडियन किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस पर कराची से अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जांबर ना हो सके। काफ़ी अरसे से वो अलील थे और हॉस्पिटलाइज्ड भी थे, और यहाँ पर हुकूमत की जानिब से उनके इलाज के लिए उनको ये सहूलियात फराहम की गई और वो अमेरिका के लिए रवाना हुए थे अपना इलाज कराने के लिए। और यहाँ से एयर एम्बुलेंस के थ्रू वो जा रहे थे और जर्मनी में उनका अस्पताल में इसलिए दाखिल कराया गया क्योंकि रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्होंने चूँकि जाना अमेरिका था लेकिन बीच में स्टे किया गया और तबीयत ख़राब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं हमजा गिलानी, मजीद उन्हीं से जानते हैं। हमजा, मारूफ कॉमेडियन किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए, एक बहुत बड़ा नाम। जी बिल्कुल, मारूफ अदाकार, स्टेज के बादशाह उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। कॉमेडी किंग उमर शरीफ जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। दिल के आर्जे में मुब्तला थे, कई दिन से कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से एडमिट थे। दिल के आर्जे में मुब्तला थे और दीगर बीमारियां उनको लाहक थी। इस जमन में सूबाई हुकूमत ने उनको इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना किया था एयर एम्बुलेंस के जरिए, तहम वो जादर ना हो सके और जर्मनी के हॉस्पिटल में वो इस वक्त जेर इलाज थे। वहां पे उनको अमेरिका मुंतकिल किया जाना था, तहम वो जाबिर ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया है। उमर शरीफ जो स्टेज के बेताज बादशाह थे, उनको अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल के अंदर जाना था, वहां पे उनका इलाज होना था, तहम वो अमेरिका ना पहुंच सके और जर्मनी के हॉस्पिटल में ही इनका इंतकाल हो गया। तबीयत खराब होने पर जर्मनी के अस्पताल में उनको वक्ती तौर पर मुंतकिल किया गया था, तहम उनके गुर्दे और दिल के आर्जे ने उनको जाबिर ना होने दिया और मारूफ अदाकार, स्टेज के बादशाह, कॉमेडी किंग उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। कराची का नाम उमर शरीफ जो इस वक्त अब हम में नहीं रहा, तबीयत खराब होने के बायस उनका आज इंतकाल हो गया है। एयर एम्बुलेंस के जरिए सूबाई हुकूमत ने उनको अमेरिका रवाना किया था। जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल में उनका इलाज होना था, तहाँ मारूफ कॉमेडियन किंग उमर शरीफ जो है वो अमेरिका ना जा सके और उनकी एहलिया जनी उमर इस वक्त उनके साथ है, जबकि उनके बच्चों को जो है वो अमेरिका जाना था, जिसकी वो इस वक्त अमेरिका नहीं पहुंच सके। इस वक्त जनी उमर ने जो है इस बात की तस्दीक कर दी है कि उमर शरीफ जो है वो अब हमें नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है, जर्मनी में इंतकाल हुआ है। अब ये बताया जाएगा। हमजा बताइएगा, कोई अहले खाना से उमर शरीफ के कोई हमारा राब्ता हो सका, कोई बात हुई हो उनसे? जी, इस वक्त चूंकि अहले खाना में उनकी एहलिया जो है उनके हमका है और जर्मनी में उनका इंतकाल हुआ है और बहुत जल्द जो है उनके अहले खाना इस बात की तस्दीक करेंगे कि उनकी तस्लीम के लिए उनको कब वापस लाया जाएगा। हम ज्यादातर जो जराए हैं वो यही बताते हैं, ज्यादातर मामला जो है वो यही बता रहे हैं कि उमर शरीफ जो है वो वापस पाकिस्तान आएंगे ताकि यहाँ पे उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाए। स्टेज के साथ बादशाह उमर शरीफ अब हमें नहीं रहे, उनका जो इंतकाल है वो जर्मनी में हुआ है। तबीयत खराब थी उनकी, काफी अरसे से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराची में एडमिट थे, दिल के आर्जे में लाहक थे, गुर्दे भी जो है उनकी सही काम नहीं कर रहे थे। इसी बिना पे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की थी कि उनको इलाज की गर्ज से अमृतसर भेजा जाए, जिस पर सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने उनकी इस रिक्वेस्ट पर जो है एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी और सूबाई हुकूमत ने उनका तमाम खर्चा उठाया था और उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करके अमेरिका रवाना किया था, जहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन हॉस्पिटल में उनके इलाज का तमाम मामला जो है वो फाइनल किया गया था। अच्छा हमजा, जब वो रवाना हुए थे यहाँ से तो बीच में ये भी इतलात मौसूल होती रही थी कि काफ़ी थकावट उनको महसूस होती रही और वो इसी वजह से जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किए गए, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी के हवाले से भी कहा गया था कि वो बेहतर हो गई है उनकी तबीयत। जी, ये बिल्कुल उनकी हालत बिगड़ी थी और उनकी हालत जो है वो मुसलसल वक्त से बिगड़ती रही, क्योंकि जो आर्गन को लाहक था उस हवाले से डॉक्टर्स ने जो है उनको बहुत ज्यादा आराम का मशवरा दिया था और बहुत ज्यादा केयर में जो है उनको एयर एम्बुलेंस में रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस में जब रवाना किया जा रहा था तो उमर शरीफ की दफा हालत बिगड़ी थी, जिस पर एयर एम्बुलेंस की फ्लाइट को जो है। अच्छा हमजा, हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है लाहौर ब्यूरो चीफ नासिर नकवी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका। मारूफ कॉमेडियन किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए, आप के पास क्या इत्तलात है इस हवाले से?
चला गया। और वो जो नासिर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? नासिर साहब से जैसे ही हमारा राब्ता बहाल होगा तब उनसे हम मजीद अपडेट्स लेंगे। अभी आपको बताएं कि मारूफ कॉमेडियन किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए एम्बुलेंस पर कराची से अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत ख़राब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके। हमारे साथ हमजा हैं, हम मजीद उन्हीं से जानते हैं। हमजा, अब बताइएगा कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या हो सकती है? लाहे अमल क्या अख्तियार किया जाएगा उनकी वापसी के लिए? जी बिल्कुल, इंतहाई दिलसोज वाक़या है उनकी मौत का, और इस वक्त अहले खाना जो है वो बहुत ज्यादा गम में है। उनकी बीवी जो है इस वक्त उनके हमरा है एयर एम्बुलेंस में। जनीन जो है वो जनीन उमर उनकी बीवी उनके हमरा हैं, और इस वक्त जो है उनका फैसला जो है उनके और बच्चों से राब्ते के बाद होगा कि उनकी डेड बॉडी को जो है वो तदफीन के हवाले से कब लेकर आया जाएगा। तहम जो हालात बता रहे हैं कि जो एयर एम्बुलेंस है वो जल्द वापस कराची आएगी ताकि इनकी आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जा सके। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि तबीयत खराब होने पर इनको अमेरिका रवाना किया जा रहा था, और ये फ्लाइट जो थी वो 3 मुल्कों में कनेक्टिंग थी, और इस वक्त ये फ्लाइट कनेक्ट होकर जर्मनी में उतरी थी, जहाँ पे इनको जर्मनी के अस्पताल में रखा गया था। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में इनको रखा गया था, क्योंकि ये दिल के आर्जे में मुब्तला थे और दीगर बीमारियां भी इनको लाक थी, जिस पर डॉक्टर्स ने इनको बहुत ज्यादा इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखने का मशवरा दिया था, और इसी जमन में जर्मनी के अस्पताल में इनको रखा गया, और ये जाबिर ना हो सके, दिल के आर्जे में मुब्तला थे। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारा राब्ता बहाल हुआ है नासिर नकवी, ब्यूरो चीफ लाहौर से। मजीद उन्हीं से अपडेट्स लेते हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। कॉमेडी की एक दुनिया का बहुत बड़ा नाम और एक बाब आज खत्म हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉमेडी किंग थे उमर शरीफ, और उमर शरीफ ने बकरा किस्तों से जो ड्रामा किया, स्टेज ड्रामा, उससे शोहरत पाई और आलमी शोहरत पाई। एक ही ड्रामे, स्टेज ड्रामे से। उसके बाद उन्हें बहुत काम किया, 3 फिल्में भी बनाई, मिस्टर चार्ली भी बनाई उन्होंने, और 2-3 फिल्में बनाई। तो उनके साथ जो फिल्म साज थे परवेज कैफी, उनका कहना ये था, कभी मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे ताज़ियत की, क्योंकि उनको पुराने साथी थे, स्टेज ड्रामे भी हम लोग इकट्ठा करते रहे सब। तो उन्होंने यही कहा कि वो तो उनकी तबीयत जो थी वो कराची में ही बहुत ज्यादा नासाज थी, और बहुत हम लोग जो थे परेशान थे कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। लेकिन जाहिर है कि सांसों की ये जो डोरी है इससे अपने वक्त पे नहीं होता है और दुनिया से रुखसत होना होता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे, खासतौर पर थिएटर के हवाले से जो है उनका बहुत नुकसान हुआ है। उमर शरीफ के हवाले से पहले अमानुल्लाह जैसे वो लाहौर के से चले गए थे, तो उनकी भी वो भी कॉमेडी किंग थे। ये 2 बड़े नाम जो हैं चंद दिनों में हमसे रुखसत हो गए। जाहिर है कि मजाक की दुनिया में। अच्छा नासिर साहब, क्योंकि आप काफी इस उनकी जर्नी पर, उनकी लाइफ की जर्नी पर, उनके काम की जर्नी पर नजर रखते हैं, तो हम अपने अवाम को बताना चाह रहे हैं कि उनकी क्या क्या खिदमात थी पाकिस्तान के थिएटर के हवाले से, उनके ड्रामों के हवाले से, एक मुख्तसरन अगर आप बता सकें। देखिए, उन्होंने कराची से शुरू किया और उस थिएटर को शुरू किया और जिस थिएटर में सिर्फ मजाक था, और उमर शरीफ जो था वो लीड कैरेक्टर करता था, यानी वो हर ड्रामे में लीड होता था मरकजी किरदार में, तभी उसको पसंद किया जाता। कराची के एक यानी मुनफरद शोहरत हासिल की और एक कारोबारी जो है इसको खास तौर पर इस्तेकाम दिया कमर्शियल ड्रामेज़म को। उन्होंने एक कॉमेडी भी दी, एक मुख्तलिफ किस्म की। इनका स्कूल ऑफ थॉट जो था वो था उस स्टाइल में कि लहरी साहब का या मोइन अख्तर साहब का है, उनसे मिलता जुलता स्टाइल से उनसे ये मुतासिर थे। लेकिन जब तक इन्होंने स्टेज पर ड्रामे नहीं करने शुरू किए थे लाहौर में, उस वक्त ये बाकायदा एक तालिब इल्म की हैसियत से लाहौर में अलमरा में आके हमारे पास ड्रामे देखा करते थे, जिसमें अमानुल्लाह, अलबेला और दूसरे लोग काम कर रहे होते थे। यानी वो इतने कीम थे कि वो इस फन को बाकायदा सीख के करना चाहते थे। एक तो खुदादार सलाहियतें थी उसमें, उससे कोई इनराफ नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें उसको समझने की कोशिश की ताकि फिर लाहौर में भी आए जब, तो यहाँ छा गए, दिनों में वो यहाँ छा गए थे। तो उनका एक मुनफरद स्टाइल था। आप ये सोचे कि उनकी कॉमेडी में और अपना अमानुल्लाह की कॉमेडी में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क ये था कि अमानुल्लाह जो थे वो मुनव्वर ज़रीफ के स्कूल ऑफ थॉट के थे और वो थे मोइन अख्तर और लहरी के स्कूल ऑफ थॉट के, लिहाजा उनका स्टाइल अलग था। लेकिन उन्हें लाहौर में भी उतनी ही शोहरत हासिल की जितनी वहाँ, और इसी तरह उन्होंने मुल्क से बाहर जहाँ भी ड्रामे किए उनकी शोहरत उनको उसी तरह मिली कि जब वो आते थे ये हो ही नहीं सकता था कि वो
सीरियस तरीन ड्रामे में भी अगर वो एंटर हों तो लोग जो है उनको देख के ना आते, इसलिए कि उनके पास जुमले की कॉमेडी थी और वो बरजस्ता जुमला बोलते थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में बोलते थे, एक मुनफरद अंदाज में बोलते थे। उन्होंने लाहौर में भी अपना आप मनवाया, कराची में भी मनवाया और इंटरनेशनली भी मनवाया, बल्कि अपने जो हमसाया मुल्क में अजली दुश्मन जिसको हम कहते हैं भारत, वहां जाकर उन्होंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए और अपनी कॉमेडी में नाम कमाया। अच्छा नाज साहब, कोई आपकी मुलाकात हुई हो और वो वाकया जो आप शेयर करना चाहते हो? जो उन्होंने आखिरी ड्रामा किया वो अलहमरा में था, मेरा अपना लिखा हुआ था ऐसा भी होता है। उसमें उमर शरीफ की और मेरे कई दफा झगड़ा इससे भी इस बात पे हो गया कि मेरा ड्रामा बहुत ज्यादा सीरियस था और उमर शरीफ को आके उस सीरियस माहौल में कॉमेडी करनी पड़ती थी। तो वो हमने बड़ी टेंशन में हम दोनों ने ड्रामा किया और उन्होंने मुझे नाम दिया कि तुम तो अपने आप को नासिर मंटो समझते हो, लेकिन मैं कॉमेडी हूँ, मुझे हंसाना पड़ता है लोगों को आके, मेरा तुम खून चूस रहे हो कि लोगों को सीरियस रुला रहे होते हो, उसमें आके मुझे हंसाना होता है। तो ये मामला है, लेकिन उन्होंने 15 दिन 16 दिन पूरी कमिटमेंट के साथ वो ड्रामा उसी तरह किया। हालांकि उसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी थे, लेकिन उसमें जब कॉमेडी उन्हें करनी पड़ती थी तो पूरी जिम्मेदारी से वो कॉमेडी करते थे और लोगों को हंसाते थे और बहुत ज्यादा परेशान थे इस बात से। बड़ा कोई मुश्किल काम होता है लोगों को हंसाना, तो वो भी स्टेज पर आकर और वो भी सामने, वो जैसे आपने बताया कि फिलबदी वो अब जुमला कसते थे। जैसे कि आप काम के हवाले से उनके बता रहे हैं नासिर साहब, वो इन पर्सन कैसे थे, जाती उनकी अगर बात की जाए तो वो इन शख्सियत कैसी थी? दोस्त परस्त थे, दोस्तों के साथ रहते थे, दोस्तों की महफिल में रहना पसंद करते थे, रातों को कई कई मतलब घंटे जागते थे, दोस्तों के साथ एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करते थे। तो उनके ये अपने रवैये थे। जैसे मैंने कहा ना कि सीरियस माहौल में आके किसी को हंसाना वो उनका बड़ा मुश्किल काम था और उन्होंने वो चैलेंज कबूल किया था। और ऐसे कई चैलेंज उन्होंने कबूल किए यहाँ भी। और फिर जब फिल्मी दुनिया में आए तो फिल्मी दुनिया में आप हैरान होंगे कि वो मतलब सेट के ऊपर जो है वो डायलॉग लिखते थे, क्योंकि उनकी फिल्में जो थी वो सारी अपने हाथ के लिए हुई। मिस्टर 420 कहें या मिस्टर चार्ली कहें, ये जितनी फिल्में थी उनके वो सेट पर खुद डायलॉग लिखते थे, वहीं बैठ के लिखते थे, वहीं पे एक्ट करते। वो जिस तरह शेर व शायरी में आमद होती है उस तरह से उनको डायलॉग्स की आमद होती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेट के ऊपर वो लिखते थे। लोग परेशान थे कि ये सीन लिखेंगे तो मैं करूंगा और होगा, और वो चाय पिलाने। उनको शुगर भी थी, उनको ब्लड प्रेशर भी था, उनके गुर्दों का मसला भी था, उनको दिल की तकलीफ भी थी। तो कई बीमारियों में एक वक्त में वो जो उन पर हमलावर हुई। और यकीनी बात है कि इंसान निजाम कुदरत में इंसान ने वापस जाना जहाँ चाहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, लेजेंडरी हैं ऑब्वियसली, और इंटरनेशनल लेवल पर कॉमेडी को और पाकिस्तान का बड़ा नाम उन्होंने रोशन किया हुआ है। वो खुद अंदर से अपने आप को क्या बहुत पुरसुकून थे कि मैं जो करना चाहता था मैं वो कर सका और मैंने नाम रोशन किया? क्या वो खुश थे अपने किरदार से? कभी जिक्र किया उन्होंने? हाँ, इंसानी जिंदगी में बहुत से मामला होते हैं। मतलब उनकी एक से ज्यादा शादी की बात थी, उसमें बड़े परेशान रहते थे। जब शकीला कुरैशी से उन्होंने शादी की और पोशीदा थी वो शादी, पहली शादी जी उनकी इसकी शादी थी जो उन्होंने सियालकोट में की थी। ये मामला थे। तो इंसान है, आखिर इंसान है, वो फरिश्ता तो नहीं था। उसमें दुनियावी माहौल में इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह फंस जाता है। उसमें बाज़ औक़ात वो परेशान नजर आते थे, लेकिन अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वो अपने साथ हमेशा दोस्तों का साथ रखते थे और दोस्तों से शेयर करके अपनी परेशानियों को खत्म करते थे और दूसरों के मसाइल। जी बहुत शुक्रिया आपका। नासिर नकवी साहब हमारे साथ थे और हमजा गिलानी हमारे साथ थे। एक बाप खत्म हुआ, उमर शरीफ इलाज के लिए गए थे और अब